नाटक देखो, आओ आओ 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 नाटक देखो, 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 सबसे पहले तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं उन सबको हमारा प्यार भरा नमस्कार, आदाब, सलाम, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड इवनिंग। आप सबको पता है कि जिंदगी के जो पहिए, जिंदगी की जो गाड़ी है वो दो पहियों पे चलती है। ये सामने पड़ी हुई है, और वो दो पहिए क्या है? बेटी बेटा। इन दोनों के बिना ही सृष्टि अधूरी है। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, कुछ जगहों पे बेटों को ज्यादा तवज्जो देते हैं या बेटों को ज्यादा समझते हैं। तो आज हम आपके सामने एक नाटक पेश करने जा रहे हैं, नुक्कड़ नाटक, बेटी है तो कल है, या जिसे हम बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ भी कह सकते हैं। इसमें बहुत सारी कॉमेडी है, बड़े हंसी मजाक भी है, लेकिन बात सिर्फ हंसी मजाक की नहीं है। हम कुछ कहना चाहते हैं, कुछ समझाना चाहते हैं, उससे भी समझिए, उससे भी जानिए। और मुझे पूरा यकीन है कि ये नाटक आपको बेहद पसंद आएगा। तो मैं चाहूँगा एक बार जोरदार तालियां हो जाए आप सबकी और हम नाटक शुरू करते हैं। बेटा, बेटा बेटा बेटा, बेटा बेटा, बेटा नहीं, बेटी बेटी बेटी। नहीं, बेटा, 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 बेटा बेटी बेटा बेटी। आखिर क्यों सबको बेटा ही चाहिए, बेटी क्यों नहीं? अरे भाई बेटे से वंश चलता है। बेटे से वंश चलता है, हाँ। तो क्या आप मुझे बता सकते हैं कि आपके दादा के दादा के दादा का नाम क्या है? मालूम नहीं। जब इन्हें यही मालूम नहीं कि इनके दादा के दादा के दादा का क्या नाम है, तो कौन से खोखले वंशवाद की बात कर रहे हैं आप? इतिहास गवाह है कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। झांसी की रानी, इंदिरा गांधी, रजिया सुल्तान, बेनजीर भुट्टो, इन सब ने साबित कर दिखाया कि बेटियां भी किसी से कम नहीं। ये तो थी बेटियों को पढ़ाने की बात। आइए चलते हैं कुछ ऐसे ही जिले और कस्बों में जहाँ पे आज भी बेटियों को स्कूल जाने की इजाजत दी जा सकती है, या नहीं? आइए चलते हैं। चल बेटी, आज से तू भी स्कूल जाएगी। मैंने तेरा एडमिशन एक स्कूल में करवा दिया है। अब पढ़ लिख के मेरा नाम रोशन करना। चल। अरे ओ, बेटी को पढ़ाएगा, बेटी पढ़ेगी ना सर पे चढ़ जाएगी, बेटी ना ही पढ़े तो अच्छा है। बेवकूफ तू। अरे बेटी को पढ़ाएगा, सोच ले, बेवकूफ है तू। जो पैसा इसकी पढ़ाई पे लगाना है वो इसके दहेज के काम आएगा। बेवकूफ है तू। जो पैसे इसकी पढ़ाई लिखाई पे खर्च कर रहा है वो के इसके देश के लिए बचा के रख के शादी ब्याह के काम आएंगे। बेवकूफ है तू। लड़की को पढ़ाएगा, अफसर भी बनाएगा। अबे बेवकूफ है तू। अरे बेवकूफ है तू। बेवकूफ, 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 बेवकूफ। क्या वाकई ये बात बेवकूफ है? क्या वाकई बेटियों को पढ़ाना बेवकूफी है? नहीं। अगर बेटे पढ़ते हैं तो वो सिर्फ एक ही घर संभालते हैं और एक ही नस्ल संभाल सकते हैं, लेकिन बेटी दो घरों की नींव होती है। अगर बेटी पढ़ी लिखी होगी तो दो घर तर जाते हैं। बेटी पढ़ी लिखी होगी, और ये भी देखा गया है कि न सिर्फ शादी के बाद बल्कि शादी के बाद अपने ससुराल जाने के बाद भी बेटी बेटों से ज्यादा अपने माँ बाप का ख्याल रखती है। तो इस तकियानुसी ख्याल को हमें खत्म करना है। और इतिहास में भी जाए, रजिया सुल्तान, रानी लक्ष्मीबाई, और आज प्रेजेंट हमारी ऑनरेबल सीएम महबूबा मुफ्ती जी ने भी यह साबित किया कि ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ पे बेटियां बेटों से कम हैं। सो इस ख्याल को हमें चेंज करना है। खैर ये तो थी बेटियों को पढ़ाने की बात, लेकिन बेटियों को कोख में मारकर हम एक और पाप कर रहे हैं। आइए जरा उस पर भी नजर डाल लेते हैं। आइए। मालिक परेशान क्यों हो? अरे क्या बताओ यार, पहले से तीन बेटियों का बाप हूँ, अगर अब की बार बेटी हुई तो मेरा जनाजा निकलना मुश्किल है। हे भले बता, अब की बार विष्णु का दीदार करा दे। मैं तेरे द्वार नंगे पैर आऊंगा।
मालिक भगवान की कृपा से इस बार बेटा ही होगा। बेटा ही होगा, देखना आप, बेटा ही होगा। डॉक्टर साहिबा आती होंगी। चुप रहो। मुबारक हो, आपके घर में लक्ष्मी पैदा हुई है। पहले ही कहा था अल्ट्रा साउंड करवा लो, लड़का हुआ तो रख लेंगे, लड़की हुई तो टाइम टाइम फिश। लड़का हुआ तो रख लेंगे, लड़की हुई तो टाइम टाइम फिश। आजकल कई जगह पे अल्ट्रासाउंड की जो लिंग जांच होती है उसमें बैन लग चुका है, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं कुछ जगह पे छुपे छुपाते ये काम हो रहा है। और औरतों को किस तरह से घर पे मजबूर किया जाता है, आइए जरा वो भी दिखा देते हैं हम। आइए। ये रोना वोना बंद कर, समझी? चलो उठ, चलना है। कहाँ ले जा रहे हो मुझे? कहाँ ले जा रहा हो? क्या मतलब? अरे अल्ट्रासाउंड करवाने जाना है, चल। क्या मतलब अल्ट्रासाउंड करवाना है? अरे क्या मतलब क्या? अरे आगे 3 बेटियों का बाप बनाया तूने मुझे, चौथी बार बेटी नहीं चाहिए मुझे। चल अल्ट्रासाउंड करवाएंगे, लड़का होगा तो ठीक, लड़की होगी तो गिरवा देंगे। चल। क्या मतलब लड़की हुई तो गिरवा देंगे? अगर तुम्हारे नाना ने तुम्हारी माँ को गिरवा दिया होता तो आज तुम मेरे सामने यहाँ खड़े ना होते, और अगर तुम्हारे बाप ने तुम्हारी बहन को गिरवा दिया होता तो आज तुम्हारी कलाई सूनी होती। बकवास बंद कर, मेरे से भाषणबाजी मत कर, समझी? चल। मुझे नहीं जाना। मैं देखता हूँ कैसे नहीं जाएगी। मुझे चल नहीं जाना। चल चल। यहाँ पर औरत का मजबूत होना बहुत जरूरी है, उसका ये जानना बहुत जरूरी है कि उसके क्या हक है। अगर कोई भी इंसान ऐसा घिनौना पाप करने के लिए जबरदस्ती किसी औरत को मजबूर करता है तो वो कानूनन उसके सहायता ले सकती है, कानूनन मदद हासिल कर सकती है, क्योंकि ये इलीगल है और जुर्म है। चलिए थोड़ा और आगे चलते हैं और देखते हैं, अगर ये टाइम टाइम फिश, ये बेटियों को कोख में मारना ऐसे ही चलता रहा तो वो दिन दूर नहीं जब हमें बेटियां देखने को भी नहीं मिलेंगी। और तब की दुनिया कैसी होगी, फ्यूचर कैसा होगा? भाई अब लड़कियां तो है नहीं, सिर्फ लड़के लड़के बचे हैं, तो शादी कैसे होगी? अरे शादी करने के लिए भाई हमें बहू चाहिए, हमें बीवी चाहिए, पर बेटी नहीं चाहिए। हम ये क्यों भूल जाते हैं कि जो हमारे घर में बहू बन के बीवी बन के आ रही है वो भी तो किसी की बेटी ही है। अब बेटियों को कोख में मार दिया, बेटियां हैं ही नहीं, तब की दुनिया कैसी होगी? 4 जवान मुस्टंडे हैं, बेटे हैं, लेकिन शादी नहीं हो रही क्योंकि लड़कियां ही नहीं है। बाप परेशान है। आइए देखते हैं तब की दुनिया कैसी होगी। आइए। अरे 4 जवान मुस्टंडों का बाप होना चाहते हो, कितने बोझ की बात है। अरे रातों को नींद नहीं आती जनाब, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, डर लगा रहता है कि कहीं भरी जवानी में आपस में मुंह काला कर दिया तो मैं कहाँ जाऊंगा, किस जगह पे जाऊंगा। अरे एक बार इनके हाथ पीले हो जाए ना, गंगा स्नान हो जाएगा मेरा, 4 धाम पूरे हो जाएंगे। इन मुस्टंडों की वजह से मैं रातों को सो नहीं पाता जनाब, गंदे गंदे ख्याल आते हैं, पता नहीं क्या करेंगे इस भरी जवानी में, कहीं कोई लड़की वड़की छेड़ दी, किसी नशे में पड़ गए। तू अबे 4 आंख होने के बावजूद तू एक लड़की नहीं ढूंढ पा रहा, लानत है। और तू ये 2.5 किलो का मुंह लेके तुझसे 250 ग्राम की लड़की नहीं ढूंढी गई बे। और तू बड़ा सलमान खान बना घूम रहा है, वो वहां सिंगल, तू यहाँ सिंगल। अबे अकेले रह रहे के खुद लौंडिया जैसा बन रहा है तो क्या करूं, किधर जाऊं मैं, किधर जाऊं? इन 4 नल्लों की वजह से इन 4 की वजह से मैं पागल हो जाऊंगा, सुसाइड कर लूंगा मैं, सुसाइड कर लूंगा बस। अरे पंडित जी कभी कितनी बार कहा इनका कुछ करो, दक्षिणा वक्षिणा लो इनका। अरे जजमान राम राम। क्या राम राम? पंडित जी ये कर रहे हैं मेरा काम तमाम, तुम कर रहे हो राम राम। अरे मुसीबत क्या है? अरे मुसीबत क्या है? देख नहीं रहे रण मरने घूम रहे हैं। इनके हाथ में लेकर आ गया हूँ। क्या लेकर आए हो? रिश्ते की बात कर आया हूँ मैं। रिश्ते की बात की है? अरे कौन है, कहाँ है? अरे यहाँ से 200 मील दूर एक ठकुराइन रहती है जिसकी 2 जवान बेटियां हैं। 2 जवान बेटियां? पता नहीं कौन से पुण्य किए होंगे उसने भाई, जो उसके घर में 2 जवान बेटियां हैं। अरे तो रिश्ते की बात चलाई नहीं? रिश्ते की बात मैं कर आया हूँ। अच्छा इन 4 मुस्टंडों को तैयार रखो। अच्छा ठकुराइन जी कल इंटरव्यू लेने के लिए आ रही है। इंटरव्यू के लिए इनका? आप जाओ, मैं तैयार रखता हूँ। ओए सुनो बे, ओए नल्लो सुनो, कोई कुछ भी बोले मुंह उठा के कुछ नहीं कहना, ठीक है? बस गर्दन नीचे करके खड़े रहना, और कोई कुछ भी पूछे तो कहना हाँ कहना बाबूजी ने सब सिखाया। क्या बोलोगे?
चलती है। चलो पीछे, चलो पीछे। बड़े आए रिश्ते देखने। तुम्हारे खानदान में भी कभी किसी ने रिश्ते देखे हैं? तुम्हें देखने भी तो मेरी अम्मा आई थी। लानत है उस दिन पर। और हाँ, बैग को ना जरा संभाल कर रखना। तुम जैसे तो लाखों मिल जाएंगे, पर ये एंटीक है। तो ये है आपके बेटे? जी जी मेरे हैं, शुद्ध देसी घी के। ओ जी कमाल का पोछा मारता है जी, कमाल का पोछा मारता है। वो इतना कमाल का पोछा मारता है, हमारे घर में तो शीशा ही नहीं है। इसी के साफ किए हुए पोछे में अपना बूथा देखते हैं। मुझे सब सिखाया। तुम कपड़े तो धो लेते हो? क्या कपड़े धोता है जी? कपड़े धोता है। कल मैंने इसको काला छोड़ दिया, इसने सफेद करके दिया। और मेरी ब्लैक मनी को भी व्हाइट कर दिया जी। खाना बना लेते हो? आय हाय हाय जी, कमाल का खाना बनाता है जी, कमाल का खाना बनाता है। इतना कमाल का खाना बनाता है, मैं तो सोच रहा हूँ यहीं पे इसको कैंटीन खोल के दे दूँ। बर्तन तो अच्छे से धो लेते हो? और जी कमाल के बर्तन धोता है जी, कमाल के बर्तन धोता है। इतने कमाल के बर्तन धोता है। मैंने पहले कहा हमारे घर में शीशा ही नहीं है। या तो उसके मारे पोछे में या इसकी साफ की प्लेट में अपना थोपड़ा देखते हैं। वो सब तो ठीक है। हाँ जी। पर हमारी बेटी भी किसी से कम नहीं। उसकी पढ़ाई पर पूरे 4 करोड़ खर्च किए हैं। कुल मिलाकर एक बेटे के तो 8 करोड़ लूंगी। क्यों जी, ठीक है ना? हाँ हाँ ठीक है। पीछे रहो, तुम्हें तो बस बहाने चाहिए आगे आने के लिए। ठाकुराइन ये बहुत ज्यादा है, मैं थोड़ा कम कर दूं। क्यों जी, बाजार में कपड़े खरीदने आए हो? मंजूर है तो ठीक है, वरना हमें रिश्तों की कमी नहीं। रुकिए तो। अरे क्या भाई, तुम्हारी मुसीबत क्या है? अबे 8 करोड़ मांग रही, कहाँ से दूं? अरे कुछ मेरे खुद को गिरवी रखो, अपनी किडनी गिरवी रखो, अपने बच्चों की किडनी गिरवी रखो, अपना घर मकान जो भी है तुम्हारे पास, जो भी तुम्हारे पास संपत्ति है उसे गिरवी रखो। लेकिन ये सोचो, इन 4 मुश्तों में से किसी की शादी नहीं हुई, कहीं आगे जाके नशे वगैरह की लत में पड़ गया, किसी की लड़की छेड़ी, सलाखों के पीछे चले गए, तुम्हारी तो इज्जत के लेने के देने पड़ जाएंगे, तुम्हारी इज्जत का तो जनाजा निकल जाएगा। ओ नहीं नहीं नहीं, ओ नहीं, ओ नहीं नहीं नहीं, काम करो, मैं ठीक है, मैं किडनियां बेच दूंगा, मैं इन सबके सारे लीवर शिवर सब कुछ बेच दूंगा, इन्हें निपटाओ। अच्छा गुरु जी, रिश्ता मंजूर है तो ठीक है, परसों हम बारात लेकर आ रहे हैं, तैयार रहना। चलो जी। तो ठीक है, रिश्ता मंजूर है भाई, इंटरव्यू भी हो गया, लेन देन की बात भी हो गई, शादी की डेट भी फिक्स हो गई। अब बारी आती है विदाई की। भाई तब के जमाने में देखते हैं विदाइयां कैसी होंगी, आइए एक नजर वो भी दिखाई देते हैं आपको। बेटा ससुराल में बीवी के पैर दबाना, ठीक है, अच्छा खाना बना के खिलाना, बीवी और सास ससुर की सेवा करना, पोछा मारना, फ्लश अच्छे से साफ करना, ठीक है, अच्छा खाना बना के खिलाना। मुझे शिकायत का मौका ना मिला, चाचू से मिलने। चाचू बेटा, शिकायत का मौका ना देना, ससुराल में सबकी सेवा करना। जल्दी कीजिए, दुल्हन बाहर गाड़ी में इंतजार कर रही है, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। जल्दी करो। बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी संसार मिले, मायके की कभी ना याद आए, ससुराल में इतने जूते पड़े। तुम्हें क्या अपने दिन याद आ गए? चलो मरो। बाबुल की दुआएं लेता जा तुझको सुखी संसार मिले। अच्छा, हम लोगों ने ये तो सुना था कि ससुराल में बहुओं पर अत्याचार होता है, पर तब ससुराल में जमाइयों का क्या हाल होगा? आइए जरा आपको वो भी दिखा देते हैं, आइए। क्या हुआ? अभी एमए की थी, साड़ी भी नहीं आई ठीक से, बाप ने आज भी लेकर आ लिया। तुझे क्या हुआ?
डॉक्टर का कोर्स किया था। लानत है। सोचा था जॉब करूंगा अच्छा। यार, मुझे मार रहा। अब तू क्या करेगा? क्या हुआ? मैंने बड़ी मुश्किल से ग्रेजुएशन की थी। ओह! सोचा था बाहर दुकान डाल के बिजनेस करूंगा, पर पापा ने शादी करा दी। अरे जुलूम है, जुलूम है, जुलूम है। ए, तेरे का क्या हुआ? मैंने बीए किया था, घर वालों को पता नहीं कौन सी आफत आ गई, शादी करवाती मेरी। आज यहाँ बर्तन मांज रहा हूँ। अबे तू क्यों रो रहा है? मैंने MBA की थी, पर आज पता चला MBA का असली मतलब क्या होता है। महा बेकार आदमी। ओए, जानते हो ये सब किया कराया किसका है? हमारे पूर्वजों का। मैंने सुना है एक दिन ऐसा भी होता था जब ये सारा घर का काम काज ना ये औरतें हमारे साथ बराबर मिलके करती थी और हम लोग आराम से बैठ के चाय पीती थी, चाय और फिर हमारे पूर्वजों ने बेटियों को कोख में मारना शुरू कर दिया और हमें ये दिन देखने पड़ रहे। वो छिपकली के मुंह वाली मेरी सास, वो किरली, वो मेंढकों की आखिरी नस्ल, उस मेंढकी ने बस उस छिपकली ने, उस किरली ने मेरा जीना हराम करके रखा। हरिओम हरिओम। अबे हरिओम क्या? आज हरिओम नहीं है, आज मैं नहीं छोड़ूंगा। आज बस। अबे क्या बस? हाँ बस चढ़ा दूंगा उस पे, मैं उस किरली पे बस चढ़ा दूंगा। नहीं बस नहीं, वो बस से नहीं मरेगी, वो बस से मरने वाली नहीं है, वो बस से नहीं मरेगी। उस पे मैं ट्रेन चढ़ाऊंगा, उस पे मैं जहाज चढ़ा दूंगा, उसे बिल्डिंग से नीचे फेंक दूंगा। नहीं उससे भी नहीं मरेगी वो किरली। मरेगा मरेगा। अबे उसको मारूंगा मैं, फिर मरूंगा। उसके बाद मैं उसके ऊपर ना मिट्टी का तेल छिड़क के ऐसे उसको चाकू से मारूंगा मैं, उसको मैं काटूंगा, उसके बाद तलवारों से मारूंगा, उसके सर पे हथौड़ा तोड़ दूंगा, ईंटों से मारूंगा उसे मैं। उसका अबे गला, पीछे देख, उसका गला, वो सोरी होगी ना, सोरी होगी, उसका गला, उसका गला क्या है पीछे? कुछ नहीं है पीछे, उसका गला देखना। गले में दर्द होगा तो विक्स की गोली दूंगा और क्या? गोली खिलाएगा हरामखोर, तू मेरे को विक्स की गोली खिलाएगा, तू मेरे को विक्स की गोली खिलाएगा। जल्दी काम कर। और तू हरिओम रुक, तेरा हरिओम निकाल के जल्दी काम कर। पीछे एक बार कर, पीछे घुमा। काम कर। अब तू घुमाना, दिख रहा है कुछ पीछे? जी करेगा। मेरे पे एहसान कर रहा है। जल्दी काम करो वरना सबका रात का खाना बंद। I love you सासू माँ। बात हंसी मजाक की जरूर, पर मजाक नहीं। अगर हम यूं ही कोख में अपने बच्चों को मारते रहे तो वो दिन दूर नहीं जब बेटियां देखने को नसीब नहीं हुई। क्योंकि बेटी है तो संसार है। क्योंकि बेटियों के बिना संसार अधूरा है। तो अगर हम चाहते हैं कि ये दिन ना आए तो हम सबको मिलके बेटियों को बचाना होगा, बेटियों को पढ़ाना होगा, क्योंकि बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है, बेटी है तो कल है।